Hey guys, how are you today? Welcome to another video by Express English. क्या आपने सोचा है कि अगर हमें बताना हो कि हमने कोई एक्टिविटी किस समय की थी तो उसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि मैं कल स्कूल गया था और मैं कल स्कूल जाऊंगा या फिर मैं स्कूल जा रहा हूँ। हिंदी में तो हम स्कूल जाने की एक्टिविटी को गया था, जाऊंगा या जा रहा कहकर समझ लेते हैं। लेकिन क्या इंग्लिश में भी वर्ब को हम टाइम के फ्रेम में रखकर समझ सकते हैं? चलिए चलते हैं हमारे एक्सप्रेस इंग्लिश टीचर के पास और अच्छे से समझते हैं वर्ब्स के बारे में। मेन वर्ब के भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक वर्ब फॉर्म और दूसरा होता है अप्लाइड वर्ब फॉर्म। बिल्कुल ही अपन अगर प्राइमरी लेवल पर बात करें तो वर्ब का पहला फॉर्म बेसिक फॉर्म कहलाता है। इस फॉर्म में वर्ब सिर्फ क्रिया को बताता है, ना कि उसके होने के समय को। और इस फॉर्म में वर्ब को हमेशा टू के साथ लिखा जाता है, जैसे टू वर्क। टू वर्क का मतलब होता है काम करना। इससे एक एक्शन का ज़रूर पता लग रहा है, लेकिन उस एक्शन के होने के टाइम के बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं लग रहा। और वैसे ही टू गो, इसका मतलब है जाना, और इससे भी हमें जाने की क्रिया होने के समय के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसे हम बेसिक वर्ब फॉर्म कहते हैं। दूसरा वर्ब फॉर्म होता है अप्लाइड वर्ब फॉर्म। किसी भी सेंटेंस में अप्लाइड वर्ब फॉर्म का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के साथ या अकेले ही किसी एक्शन के होने का समय बताता है। वर्ब के 4 अप्लाइड फॉर्म्स होते हैं। पहला V1, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा होता है V2, विच इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा होता है V3, विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और चौथा होता है VING फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म। अब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम इन सारे वर्ब के फॉर्म्स को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। टू वर्क का मतलब होता है काम करना, और इससे हमें इस एक्शन के होने के समय का कुछ पता नहीं चलता। और टू वर्क, इस वर्ब के अप्लाइड फॉर्म्स होंगे वर्क, वर्कड, वर्कड और वर्किंग। ठीक इसी तरह से टू वेट, इंतज़ार करना, ये भी एक बेसिक वर्ब फॉर्म है। और इस बेसिक वर्ब फॉर्म के हमें अप्लाइड वर्ब फॉर्म्स जो देखने हैं वो होंगे वेट, वेटेड, वेटेड और वेटिंग। यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों वर्ब के अप्लाइड फॉर्म्स सिर्फ ईडी लगाकर बनाए गए हैं। इंग्लिश के बहुत सारे वर्ब के अप्लाइड फॉर्म्स, स्पेशली V2 और V3 जो टाइप है, वो सिर्फ ईडी लगाकर ही बनाए जाते हैं और इन्हें रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे 70% डाउट्स यहीं क्लियर हो गए। लेकिन अगर मुझे इस कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है तो मुझे वर्ब्स के टाइप्स और फॉर्म्स की और प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि मैं बोलते समय फंबल ना करूं। तो मिलते हैं और ऐसे ही कुछ टिडबिट्स के साथ अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डाउनलोड दी एक्सप्रेस इंग्लिश ऐप। बाय बाय।